गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी माधव का बाल्टी चिकन ढाबा। माधव अपने छोटे से ढाबे पर एक बेहद अनोखे और मजेदार अंदाज में स्वादिष्ट चिकन परोसता था। उसका कॉन्सेप्ट एकदम कमाल का था। एक छोटी सी बाल्टी में भरकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन, साथ में पेट भर चावल और कुरकुरा पापड़, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। उसके इस बाल्टी चिकन का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। आज भी ढाबे पर आसपास के इलाके के एक रईस और खाती पीती घर की सेठ और उनकी मोटी सेठानी बैठे बड़ी मजे से चिकन चावल उड़ा रहे थे। सेठानी जी तो स्वाद के मजे लेते हुए अपनी तीसरी बाल्टी खत्म करने की तैयारी में थी। अरे माधव बेटा, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सिर्फ 100 रुपए में भरपेट चिकन, चावल और पापड़ दे रहे हो। मेरी पत्नी का पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। देखो, तीसरी बाल्टी भी साफ कर दी। यहाँ साफ सफाई भी इतनी अच्छी है तो तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो तुम खूब कमाओगे। सेठ जी, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरा ये ढाबा इतना चल रहा है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं? माधव भाई, तुम जितना अच्छा चिकन बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हमारे घर का रसोइया इतनी कोशिश करता है पर ऐसा स्वाद और तरीका, ऐसा गाढ़ापन कभी आता ही नहीं। सेठानी जी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। माधव की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद की दीवानी लोग रोज आते, भरपेट बाल्टी चिकन चावल खाते और खुशी खुशी पैसे देकर चली जाती। माधव की जिंदगी सुकून से चल रही थी। पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। एक दिन माधव रोज की तरह अपनी ढाबे के लिए चिकन और मसालों की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उसके पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप ढाबे पर गए थे तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार बनवारी लाल सेठ भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या बनवारी लाल सेठ? वो लालची आदमी हमारे घर आया था? पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाए हों? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है राधा, न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। ठीक है राधा, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं ढाबे के लिए निकलता हूँ। माधव अपना सारा सामान समेटकर अपनी तय स्थान पर पहुंचता है और अपना बाल्टी चिकन ढाबा लगाता है। अभी दुकान लगाई कुछ ही देर हुई थी कि तभी बनवारी लाल सेठ अपनी 2 भारी भरकम लठेतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई माधव, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए, हमारे इस गरीब ढाबे पर आपका कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि बनवारी लाल सेठ कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे, पर सेठ जी, आप किस सिलसिले में आए थे? जरा साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 10,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुराना बही खाता खोला तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ए लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। बनवारी लाल का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता
तो ये जो तेरा ढाबा और दुकान को इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ जी रहम खाइए, मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपया चुका दूंगा। 1 महीना? नहीं, मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10वें दिन मैं खुद यहां आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नगद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। और सुन, अगर पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। बनवारी लाल सेठ की ये आखिरी घटिया बात सुनते ही माधव की सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। सेठ बनवारी लाल, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूं कि 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे आपकी खैर ना हो। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझमें। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़कों, 10 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। बनवारी लाल सेठ के जाने के बाद माधव बहुत परेशान था। तभी वहां शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। वे अपनी शानदार कार से उतरी। नमस्ते भैया, क्या आप ही माधव जी हैं? जी साहब, मैं ही माधव हूं। बताइए क्या सेवा करूं? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बदर वाले इलाके में मेरी एक बड़ी फूड फैक्ट्री है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन बावर्ची की तलाश थी। हमने आपके अनोखे बाल्टी चिकन के स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारी फैक्ट्री के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी इस बड़ी पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूं, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से और इस गांव से बहुत लगाव है। अरे माधव जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए। तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा माधव जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारी फैक्ट्री के स्टाफ के लिए रोज के 40 से 50 बाल्टी चिकन और चावल के पैक तैयार करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म बाल्टी चिकन और चावल पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गईं, पहले हमें वो मशहूर बाल्टी चिकन खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी बाबूजी, अभी लाया मैडम जी, आपके लिए भी। माधव फुर्ती से बाल्टी चिकन, चावल और पापड़ की 2 बेहतरीन प्लेट्स तैयार करता है। जैसे ही वे दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह माधव जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद माधव की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन माधव का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। बनवारी लाल सेठ मिला था क्या रास्ते में? हाँ राधा, बनवारी लाल सेठ आया था ढाबे पर और जो डर था वही हुआ। बाबूजी ने सच में उससे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब वह ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 रुपए मांग रहा है। उसने मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए
तो वह हमारा ढाबा, घर और जमीन सब छीन लेगा। बनवारी लाल सेठ की धमकी और 25,000 रुपए की बात सुनकर राधा का दिल बैठ गया। अरे सुनो तो सही, घबराओ मत। तुम कहती थी ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज सच में भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। फरिश्ता? कैसा फरिश्ता जी? आज ढाबे पर शहर की एक बड़ी फूड फैक्ट्री के मालिक विक्रम प्रताप जी और उनकी पत्नी आए थे। वो मेरे बाल्टी चिकन के स्वाद के दीवाने हो गए। उन्होंने मुझे रोज के 40-50 बाल्टी चिकन चावल के पैक देने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, और ये देखो, उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो बनवारी लाल सेठ के 25,000 रुपए हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है।